उसके बाद आगे चलो 25th अध्याय जो है हमारा, जिसमें हम आग्नेय द्रव्य पढ़ते हैं। हर साल क्वेश्चन आ रहा है सीआरईबी में आग्नेय द्रव्य पर, ठीक है ना। तो आग्नेय द्रव्य आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, बहुत जरूरी है आग्नेय द्रव्य। नाउ मूविंग अहेड 2023 वाला पार्ट देखते हैं। सो हिस्ट्री से जो है 6 से 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। Hello everyone, myself Dr. Barkha Singh. Hello students, welcome back to iRes Parents. So I hope so आप सभी ने CREV का फॉर्म फिल कर दिया होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स से कमेंट्स आ रहे थे कि प्रीवियस ईयर डिस्कशन करना है, CREV में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं किस तरीके से आए हैं। तो उसी चीज़ पर ये वीडियो जो है, जितने भी प्रीवियस ईयर जो CREV के क्वेश्चंस थे, ठीक है, तो उन सब में हम डिस्कशन करेंगे कौन कौन से पार्ट को आपको जो है इंपॉर्टेंस देनी है ना, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको बिल्कुल एटलीस्ट वो तो नहीं छोड़ने, एटलीस्ट वो तो करके ही जाने हैं, ठीक है। तो वो सभी हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। और जो क्वेश्चंस या फिर जो टॉपिक रिपीट हुए हैं, है ना, एवरी ईयर CREV में आ ही रहा है वहाँ से क्वेश्चंस, तो वो सभी मैं टॉपिक्स आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। फाइन, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अच्छा, वन मोर थिंग, देखो ये जो आपने CREV का जो प्रोस्पेक्टस देखा होगा, तो उसमें इन्होंने कुछ सेक्शंस दिए हुए हैं, है ना, जैसे कि काय चिकित्सा, स्त्री रोग एंड प्रसूति तंत्र, क्षारसूत्र, मर्म चिकित्सा, भग्न अस्थि चिकित्सा, शालाक्य स्पेशली नेत्र रोग और शालाक्य में दंत रोग, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि भग्न, मर्म, अस्थि चिकित्सा, है ना, नेत्र और दंत रोग, तो एटलीस्ट आपको ये तो पढ़ना ही पड़ेगा बच्चों, ठीक है। और काय चिकित्सा को क्यों उन्होंने इंपॉर्टेंस दी, क्योंकि देखो वहाँ पर जो क्लिनिशियन बनना चाहते हैं, जो प्रैक्टिशनर बनना चाहते हैं, उन्हीं के लिए CREV कोर्स होता है ना। ऐसा तो है नहीं जो रिसर्च ओरिएंटेड स्टूडेंट है उसको CREV करना है, ऐसा नहीं है, है ना। जो अपना क्लिनिक चलाना चाहता है, जो प्रैक्टिस में आना चाहता है, वही CREV करते हैं बच्चे, है ना। तो इसीलिए जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो हैं वो काय चिकित्सा से होते हैं। उसमें भी अगर मैं बात करूं तो फॉर्मुलेशन से, ठीक है। खैर अभी हम उस टॉपिक पे आएंगे, बट फॉर नाउ आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि ये वाले टॉपिक्स को एटलीस्ट आप कवर करके ही जाना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चरक संहिता की, है ना, क्योंकि मेजर जो पार्ट है, जितने भी आप प्रीवियस ईयर देखेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे, तो आपको पता लगेगा कि बेसिकली चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, ठीक है। अष्टांग हृदय से तो इतने क्वेश्चन नहीं आए, बट बृहत्त्रयी से स्पेशली चरक और सुश्रुत से मैक्सिमम पार्ट आपका आ रहा है, अलॉन्ग विद द्रव्य गुण वाला सेक्शन। उसमें भाव प्रकाश निघट्टु वगैरह से बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, औषध योग से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे। एनीवेज, तो आपको जो है बृहत्त्रयी में से चरक और सुश्रुत संहिता, ये दोनों तो एटलीस्ट कवर करनी पड़ेगी, ठीक है। इसमें भी अगर मैं इंपॉर्टेंट की बात करूँ, क्योंकि अभी आपके पास में लिमिटेड टाइम ही बचा है ना, कुछ ही दिन बचे हैं, तो चरक संहिता में भी अगर मैं बात करूंगी तो सबसे पहले सूत्र स्थान में देखो, सूत्र स्थान का चैप्टर 1, 2, 3, ठीक है, 3 भी नहीं, बट हाँ चैप्टर 1 और 2 तो एटलीस्ट पता होना चाहिए आपको। उसके बाद में चलो वेग धारण वाला जो अध्याय है, 9th है आपका, है ना, वो वाला चैप्टर आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में जो आपका आता है त्रिएशनी अध्याय, 11th चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। त्रिउपस्तंभ और एशनाय, है ना, और जो त्रिविध जो रोग मार्ग है, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है वो वाले चैप्टर, ठीक है। तो 11th चैप्टर आपको पढ़ना ही पढ़ना है एनी हाउ, फाइन। उसके बाद में जो हमारा पंचकर्म वाला जो सेक्शन आता है ना, स्नेहन, स्वेदन, है ना, उपकल्पनीय अध्याय, तो 13 और 14 स्नेहन स्वेदन बहुत इंपॉर्टेंट है। मान के चलना कि स्नेहन विधि से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, डेफिनेटली हर एग्जाम में आता है, चाहे AAPGT हो, चाहे CREV हो, चाहे से हमारा UPSC के एग्जाम्स हो, है ना, आई मीन AMO के एग्जाम्स हो, तो बहुत जरूरी है वाला पार्ट, ठीक है। उसके बाद में आपका जो कियंतः शेरसी अध्याय, 17 चैप्टर, बहुत जरूरी है ये भी, कियंतः शेरसी अध्याय, ठीक है। उसके बाद में लंघन ब्रह्मणी अध्याय और संतर्पण अपतर्पण वाला पार्ट, ठीक है। उसके बाद आगे चलो 25th अध्याय जो है हमारा, जिसमें हम आग्नेय द्रव्य पढ़ते हैं। हर साल क्वेश्चन आ रहा है CREV में आग्नेय द्रव्य पर। ये एक ईयर में तो आपको उससे जो है 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो आग्नेय द्रव्य आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, बहुत जरूरी है आग्नेय द्रव्य, वहां से क्वेश्चन मान के चलिएगा, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये आपको एटलीस्ट सूत्र स्थान से एटलीस्ट ये वाले चैप्टर्स आप करके जाना, फाइन। उसके बाद हम चलेंगे कहाँ पर, निदान स्थान। निदान स्थान में आपको सबके पूर्व रूप करने हैं, ठीक है। पांडु की पूर्व रूप जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, पांडु और कामला, ठीक है, तो वहां से क्वेश्चन आ चुका है। तो निदान स्थान में स्पेशली आपको पूर्व रूप पे फोकस करना है, ठीक है, जो भी पूर्व रूप बताए गए हैं। मूविंग अहेड, आपका जो विमान स्थान है बच्चों, ठीक है, तो विमान स्थान में चैप्टर 1 एंड 8, ये मैंने कई बार आपको बताया होगा। अगर जो लोग iRes पेरेंट चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हैं तो वहाँ पे मैंने डिस्कशन किया हुआ है अच्छे से प्रीवियस वीडियोस में, जहाँ पर मैंने 44 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात की है और सुश्रुत के इंपॉर्टेंट वीडियो सेपरेटली डाले हैं, चरक संहिता के डाले हैं। तो वहाँ पे मैंने बार बार बात की है कि चरक संहिता का विमान स्थान जो है ना, चैप्टर 1 एंड 8, कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, चैप्टर 1 और 8 से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। CREV में भी 2-3 बार क्वेश्चन आए चरक विमान से, उसमें चैप्टर 1 और 8 से ही आए हैं, ठीक है। अगर आपका चैप्टर 1 और 8 कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपको जो है कृमि, ठीक है, जहाँ पर कृमियों का वर्णन किया गया है, वो वाला चैप्टर आपको पढ़ना है और स्रोतस वाला, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको
पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं हम चिकित्सा स्थान, ठीक है। तो चिकित्सा स्थान तो बच्चों देखो, सबसे पहले चिकित्सा स्थान में वो वाले चैप्टर कवर करना जो निदान स्थान में 8 चैप्टर्स होते हैं, ठीक है, ज्वर से लेके अपस्मार तक, ठीक है, ज्वर से लेके अपस्मार तक। एटलीस्ट वो वाले चैप्टर अलॉन्ग विद चिकित्सा सूत्र, पूर्व रूप, निदान, चिकित्सा, फॉर्मुलेशंस, वो सभी आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारे 22 चैप्टर्स बचते हैं उसके बाद वो पढ़ने हैं। उसमें भी जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमारा पांडु हो गया, कामला हो गया, श्वास हो गया, सीआरएवी के जितने भी अभी मैं क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ, क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस करने वाली हूँ, उसमें आप देखना कि श्वास से हर साल क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसकी इंपॉर्टेंस समझो चिकित्सा स्थान की, है ना। तो श्वास तो बिल्कुल नहीं छोड़ना। दूसरा वात व्याधि, ठीक है, एंड नेक्स्ट योनि व्यापत, ठीक है। बाकी मदाते हो गया, विष हो गया, यहाँ से अभी तक तो क्वेश्चंस नहीं आए हैं, ठीक है, तो उनको थोड़ा कम प्रेफरेंस देना। जिनके पास टाइम है, जो पढ़ चुके हैं, देखो उनके लिए तो सिलेबस ऑलमोस्ट कवर हो ही चुका होगा, है ना। तो जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, बट जो जिन्होंने अभी 1 महीने से या 2 महीने से पढ़ाई शुरू करी है ना, उनके लिए मैं बता रही हूँ कि एटलीस्ट ये वाले पार्ट तो आप कवर कर लेना, ठीक है। लेकिन अगर चिकित्सा स्थान पूरा पढ़ सकते हो तो वेल एंड गुड है, ओके। सो दैट वाज द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द चरक संहिता, फाइन। इसके बाद जब आप सूत्र, निदान के पूर्व रूप, विमान और चिकित्सा देख लोगे, अगर टाइम बचता है तो ऐसे में आपको सिद्धि, ठीक है, सिद्धि स्थान लेना है। आजकल सिद्धि स्थान से बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, चाहे मैं एपीजीटी की बात करूँ या सीआरएवी की भी बात करूँ, ठीक है। तो सिद्धि स्थान पंचकर्म वाले पार्ट से बहुत जरूरी क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली इसमें जो है हमारे सम्यक लक्षण हो गए, है ना, ठीक है। बस्ती सिद्धि अध्याय जो है वो बहुत जरूरी अध्याय है, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीजें आप पढ़ लेना। फिर मूत्र के जो 13 प्रकार के भेद बताए गए हैं वो आपको पता होने चाहिए, वो सिद्धि स्थान में दे रखे हैं, ठीक है। त्रिमर्मी अध्याय है, बहुत जरूरी है वो वाला पार्ट, ठीक है। सो दैट वाज अ बेसिक पिक्चर regarding the important points from चरक संहिता. Now we'll move ahead regarding सुश्रुत संहिता पॉइंट्स, फाइन। तो सुश्रुत संहिता को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, शल्य वाले पार्ट की, देन वील सी शलाक्य 1, ठीक है। तो शल्य में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो उन्होंने इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं वो भी क्या है बच्चों, क्षार सूत्रा, मर्म चिकित्सा, भग्न और अस्थि चिकित्सा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सुश्रुत संहिता के 1 से लेके 15 तक जो चैप्टर हैं उनको बिल्कुल अच्छे से रट लो, बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। मान के चलना यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है। कौन कौन से, जैसे कि हमारा शस्त्र कर्म हो गया, यंत्र कर्म हो गया, अग्नि हो गया, है ना, अग्नि कर्म हो गया, क्षार कर्म हो गया, अग्नि कर्म रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद में हमारा भग्न हो गया, ठीक है ना। तो ये सभी बहुत जरूरी वाले पॉइंट्स हैं, एटलीस्ट इतना पढ़ लेना सुश्रुत सूत्र से, ठीक है। आगे चलते हैं सुश्रुत निदान वाले पॉइंट पे। तो सुश्रुत निदान में बच्चों अर्श, अश्मरी और भगंदर, इसमें भी अगर मैं बात करूं तो भगंदर पे रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली इसके जो टाइप्स है ना, शतपोनक, उष्ट्रग्रीव, परिस्रावी, है ना। तो ये सभी आपको इसमें दोषिक प्रिडोमिनेंस अलॉन्ग विद लक्षण पता होने चाहिए, ठीक है। तो भगंदर के टाइप्स और दोषिक इन्वॉल्वमेंट। इसके बाद टाइम मिलेगा तो आप अर्श और अश्मरी भी एक बार गो थ्रू हो लेना, ठीक है। इसके बाद आपका जो वात व्याधि वाला जो चैप्टर है ना, सुश्रुत निदान 1, वो भी बहुत जरूरी है, वहां से क्वेश्चन आ चुके हैं, है ना, अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ये वाला पार्ट हो गया। नेक्स्ट मर्म, ठीक है। मर्म से भी रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, हर साल एक क्वेश्चन आ ही रहा है सीआरएबी में, ठीक है। तो जिन्होंने मर्म बिल्कुल टच नहीं करा है वो अभी मत टच करना, ठीक है, क्योंकि अभी आपके पास में सफिशिएंट टॉपिक्स होंगे जिनको आपको रीड करना होगा, गो थ्रू होना पड़ेगा। इसीलिए जिन्होंने बिल्कुल टच नहीं करा मर्म को, वो छोड़ दो, ओके, क्योंकि मर्म अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो उस पर टाइम वेस्ट करना जस्ट बिकॉज ऑफ 1 and 2 क्वेश्चंस हार्डली, सो आई डोंट थिंक सो कि वो प्रैक्टिकल रहेगा, है ना। आगे चलते हैं बच्चों शलाक्य तंत्र की तरफ। तो शलाक्य में जैसे कि देखो यहाँ पर बताया गया कि शलाक्य में जो है दंत रोग और नेत्र रोग एटलीस्ट ये आपको कवर करने पड़ेंगे, ठीक है। तो नेत्र रोग और दंत रोग, ठीक है, ये बेसिक चीजें पढ़ लेना। इसमें भी जो बहुत फेमस वाले जो होते हैं ना, ठीक है, पोथकी हो गया और परवणी हो गया, ठीक है। तो जो बहुत फेमस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो वाले आपको गो थ्रू करने हैं। ऐसा नहीं कि आप पूरा का पूरा लेके बैठ जाओगे शलाक्य तंत्र, वो पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है ना। तो नेत्र रोग, दंत रोग, बट ऐसा नहीं है कि केवल नेत्र और दंत रोग से ही क्वेश्चन आए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ। द थिंग इज कि जो इन्होंने टॉपिक्स स्पेसिफाई किए हुए हैं एटलीस्ट आपको वो पढ़ने पड़ेंगे, फाइन। और ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि प्रीवियस ईयर में नेत्र और दंत रोग के अलावा कई और क्वेश्चन नहीं आए हैं शलाक्य से, ऐसा नहीं है, ठीक है। शिरोरोग से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, और दंतमूल से भी आए हैं, केवल दंत वाले पार्ट से नहीं आए हैं। मुख रोग पूरा जरूरी है, ठीक है, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दिया कि दंत रोग तो एटलीस्ट पढ़ने, ठीक है। और शिरोरोग भी जरूरी है, शिरोरोग से भी क्वेश्चन आ चुके हैं ऑल्टरनेट ईयर्स में, फाइन। अब चलते हैं आगे औषध योग की तरफ, ठीक है। तो देखो औषध योग जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि सीआरएवी में क्योंकि एक
वो प्रैक्टिशनर बना रहे हैं, प्रैक्टिशनर की ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आप कैसे बेस्ट क्लिनिशियन बन जाओगे 1 ईयर में, है ना, उसकी आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, ठीक है। तो ऐसे में आपको फॉर्मुलेशंस का बहुत टेस्टिंग चलता है कि फॉर्मुलेशन आपको कितने अच्छे से आती है, ठीक है, उसका भी नॉलेज वो देखने वाले हैं। यू विल हार्ड टू बिलीव कि एक CREV के पेपर में तो 5 to 6 फॉर्मुलेशंस पूछे गए थे, इसी पर ही मतलब क्वेश्चंस थे, 5 to 6 दैट ह्यूज नंबर, ठीक है। सो औषधि फॉर्मुलेशन आपको पता होनी चाहिए, इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वैसे, जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी। तो उसमें मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेशन है आपको सिर्फ उनको टच करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप सारी की सारी लेके बैठ जाओगे, वो पॉसिबल भी नहीं है। सो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेशन है केवल वही लेनी है। सेकेंड थिंग, उनके जो भावना द्रव्य है वो आपको पता होने चाहिए बच्चों, ठीक है, भावना द्रव्य। नेक्स्ट अनुपान, ठीक है, और अगर कोई स्पेशल पॉइंट है उसमें, ठीक है, जैसे कि सूची का भरण रस है ना, तो सूची का भरण का नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि उसको सूची से देते हैं। तो भावना द्रव्य, अनुपान, और अगर कोई फॉर्मुलेशन है जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ कंटेंट्स हैं, ठीक है, तो वो आपको जरूर से पता होने, जैसे कि हमारी रजह प्रवर्तनी वटी हो गई है ना, उसमें 5 ही कंटेंट है, 4 से 5 कंटेंट है। नेक्स्ट आपकी जो है बाल चतुर्भद्र रस हो गया, है ना, चतुर, तो उसमें 4 ही जो है कंटेंट्स हैं। तो जो छोटे छोटे फॉर्मुलेशंस हैं उसके तो आपको सारे कंटेंट्स याद होने चाहिए, ठीक है। मान के चलना औषधियों से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, डेफिनेटली आएगा, ठीक है, बहुत जरूरी है वाला पार्ट। आगे चलते हैं कौमार भृत्य। तो कौमार भृत्य भी आप सभी जानते हो, है ना। कौमार भृत्य में बाल ग्रह दैट इज अ मोस्ट फेवरेट टॉपिक, है ना, सभी का। चाहे से जो CREV का क्वेश्चन पेपर डिजाइन करने वाले हैं, चाहे से APGD का डिजाइन करने वाले हैं, तो बाल ग्रह तो सभी का फेवरेट होता है, तो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, बाल ग्रह। नेक्स्ट वन इज दंत उत्पत्ति, ठीक है, दंत उत्पत्ति वाला जो पार्ट है वो पता होना चाहिए। वेदना अध्याय, ठीक है, और अगर टाइम मिला तो वय विभाजन, वय विभाजन पेपर क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए आपको। सबसे पहले आपको बाल ग्रह ही पढ़ना है, नेक्स्ट दंत उत्पत्ति, नेक्स्ट वेदना अध्याय, नेक्स्ट इज वय विभाजन, ठीक है। इसके साथ साथ लेहन के कौन योग्य है कौन नहीं है, ये दोनों चीजें भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, इसमें भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। आगे चलते हैं द्रव्य गुण वाला पार्ट। तो द्रव्य गुण से बहुत सारे पार्ट आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, स्पेशली मिश्रक वर्ग, है ना। मिश्रक वर्ग में रखकर पूछ लेंगे त्रिजातक के कंटेंट्स बताओ, है ना, या फिर कंटेंट्स रख के पूछ लेंगे आइडेंटिफाई करो कि कौन सा मिश्रक वर्ग है ये, ठीक है। तो मिश्रक वर्ग बहुत जरूरी है बच्चों, वो आपको पता होना चाहिए। ऋतु हरितकी पे हर साल क्वेश्चन आ रहा है, हर साल, ठीक है, तो बहुत ही ईजी सा पार्ट है, तो इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और आप देखोगे आप CREV 2024 से लेके 18 तक का, वो सब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आप देखना कि किस तरीके से क्वेश्चन जो है रिपीट भी हो रहे हैं, है ना। टॉपिक रिपीट होना दैट्स अनदर थिंग, बट क्वेश्चन ही रिपीट हो जाना, है ना। तो मैं इस चीज पे हमेशा फोकस करती हूँ, हमेशा मैं स्टूडेंट्स को वही बोलती हूँ कि प्रीवियस ईयर्स को सीरियसली लो, है ना, एक बार जरूर गो थ्रू होना है, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चंस के लिए। नेक्स्ट इज कषाय कल्पना। तो पंचविध कषाय कल्पना अलॉन्ग विद डेफिनेशन एंड इट्स डोसेज, ठीक है, और साथ में उसका प्रक्षेप, ठीक है, कि प्रक्षेप की मात्रा कितनी है प्रक्षेपित द्रव्य के अनुसार, ठीक है, तो वो सब पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज प्रयोज्यांग। प्रयोज्यांग पे भी हर साल क्वेश्चन आ रहा है, ऑल्दो एक ही क्वेश्चन आया बट जरूरी है, ठीक है। तो ये पार्ट आप जो है प्रयोज्यांग में कौन, अब आप बोलोगे कि प्रयोज्यांग के सब प्लांट्स के प्रयोज्यांग याद करना तो डिफिकल्ट रहेगा, है ना, तो कुछ नहीं करना, गोविंद पारिक उठानी है, ठीक है। गोविंद पारिक में लिमिटेड दे रखे हैं, केवल एक ही पेज दे रखे, तो उसको रीड कर लो बस, ठीक है, दैट्स फार इनफ। एंड वन मोर थिंग, द्रव्य गुण वाले सेक्शन में वाला जो पार्ट है जिसमें कई बार बोटानिकल नेम, कई बार इंग्लिश नेम, ठीक है, और कई बार उनकी केमिकल कंपोजिशन, ठीक है, ये पूछ ली जाती है, बट ये ऑल्टरनेट ईयर्स में आता है, कभी आएगा कभी नहीं आएगा। जैसे कि एक बार आता है स्टाफ ट्री पे क्वेश्चन आ चुका है इंग्लिश नेम पे, ठीक है, तो ये ऑल्टरनेट, जैसे कि अगर 2018 में इंग्लिश नेम दिया तो हो सकता है 19 में केमिकल कंपोजिशन पूछ ले, बट वही है, अभी इतना टाइम नहीं है कि आप ये पूरा का पार्ट लेके बैठ जाओ, ठीक है। तो एटलीस्ट द्रव्य गुण वाले पार्ट से इतना तो पढ़ लेना जो मैंने ऊपर डिस्कस किया है, फाइन। आगे चलते हैं रसशास्त्र। सो रसशास्त्र में देखो बच्चों, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है रसशास्त्र, है ना, और जो रेगुलरली पढ़ते हैं रसशास्त्र को वही लास्ट तक क्वेश्चंस ठीक कर पाते हैं, ठीक है। सो इसमें भी अगर मैं बात करूं कि जहाँ से क्वेश्चंस रिपीटेडली आ रहे हैं, ठीक है, वो है हमारा परपटी कल्पना, यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है, जैसे पूछ लेंगे कि गगन परपटी में कौन कौन से द्रव्य आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज कुविपक्व रसायन, बहुत जरूरी, कुविपक्व रसायन। पारद, पारद के आपको अष्ट संस्कार पता होने चाहिए कम से कम, ठीक है, 5 गतियां होती हैं, 5 भेद होते हैं, नेक्स्ट अष्ट संस्कार होते हैं, है ना, मेजर वाले। नेक्स्ट, अगर आपसे महारस, साधारण रस और उपरस सब याद नहीं हो पा रहे हैं तो आप कम से कम महारस पढ़ लेना, ठीक है। 90% चांसेस होते हैं कि महारस से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। उसमें भी अगर मैं बात करूं तो महारस का पहला जो है ना हमारा अब्रक, बहुत जरूरी है अब्रक,
ठीक है। यहाँ से AAPGT में दो तीन बार क्वेश्चन आ चुके हैं ड्रग पर, और CRA में भी आ चुका है, ठीक है। तो फर्स्ट जो ड्रग है हमारा वो तो पढ़ के जाना, चाहे से वो महारस का हो, उपरस का हो, चाहे से साधारण रस का हो, बट प्रेफरेंस किसको देनी है, महारस को देनी है, कम से कम इतना पढ़ के जाना, फाइन। आगे चलते हैं मॉडर्न वाले पार्ट पे। तो मॉडर्न वाले पार्ट पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो पोस्ट की हुई है, बट दैट वाज रिगार्डिंग योर AAPGT एग्जाम, ठीक है। बट वो चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई होती है, ठीक है। स्टिल थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ दे देती हूँ। जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे पीट्स की। पीट्स में जब भी मॉडर्न से क्वेश्चन आते हैं तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज जो है उसमें बात करूँ अगर मैं, डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम और एडवर्ड सिंड्रोम, ठीक है। ये तीनों आपको जो है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी पता होनी चाहिए। फ्यूचर रख के पूछ लेगा कि ये किसका है ना, जैसे सीम इंक्रीज जो है वो किसके, डाउन सिंड्रोम की है ना। तो ये सब आपको बेसिक बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल जो है वो पता होना चाहिए आपको, ठीक है। BCG की वैक्सीन का डोज कितना होता है, साइट क्या होगा, है ना, वो सब चीज़ें आपको आइडिया होना चाहिए। तो इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा अपगार्ड स्कोर वगैरह जो होता है ना, ये सब ज़रूरी है। रख के पूछ लेगा कि पेशेंट की बेबी की ये सारी कंडीशंस हैं, तो अपगार्ड स्कोर जो है कितना होना चाहिए, ठीक है। तो अपगार्ड स्कोर पढ़ लेना। एंड वन मोर थिंग, यस, विटामिन D का जो है डोज कितना होना चाहिए, है ना, आयरन का जो डोज है वो कितना होना चाहिए। तो ये सब पीट्स के लिए ज़रूरी है ना। बाकी जैसे कि बेसिक से जो हमने पीट्स में पढ़ते हैं थर्ड ईयर में, जैसे कि सनसेट साइन जो हाइड्रोसिफेलस में मिलेगा, है ना, ख्वाशियोर हो गया आपका, और मेरस्मस हो गया, ठीक है। इन दोनों के जो है डिफरेंशियल आपको जो है फीचर्स पता होने चाहिए। ड्यूटी कैसे करोगे आप, है ना, अगर कंडीशन आ गया आपके सामने तो ये आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए, ओके। आगे चलते हैं पैथो से क्वेश्चन आता है हर एग्जाम में, स्पेशली जो हमारे डिसीज वाला पार्ट है उसमें वेक्टर के बाद हमारा इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है, और पॉजिटिव एजेंट, ये तीन तो आपको पता होने चाहिए। जैसे कि मीजल्स पे क्वेश्चन आ चुका है, मलेरिया पे आ चुका है ना, डेंगू पे आ चुका है, तो आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए, ओके। रेबीज पे आ चुका है, फाइन। तो वेक्टर, इंक्यूबेशन पीरियड एंड पॉजिटिव एजेंट। उसके बाद में अगर कोई स्पेशल साइन है वो आपको पता होना चाहिए, चॉकलेट साइन किस में मिलता है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट पैथोलॉजी पार्ट। आगे देखो सर्जरी। तो सर्जरी में जो जो टाइप ऑफ सर्जरी है वो पता होना चाहिए, किस में हम कौन सी करते हैं, उसका स्पेशल जो साइंटिस्ट के ऊपर नेम दे रखा है ना, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। बैंड सर्जरी किस में करते हैं, ठीक है, वो सब पता होना चाहिए। आगे एनाटॉमी, ठीक है। तो एनाटॉमी में जो गोविंद पारिक वाला जो पार्ट दे रखा है दैट्स सफिशिएंट, ठीक है। उसमें लार्जेस्ट मसल कौन सी है, लार्जेस्ट बोन कौन सी है ना, जो बेसिक वाले क्वेश्चन है वहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं CRE में, ठीक है। तो बहुत डीप में नहीं आ रहे हैं। जिसने एक बार गोविंद पारिक का मॉडर्न वाला पार्ट लगाया हुआ है, आई एम डैम श्योर कि उसका क्वेश्चन ठीक होने ही वाला है, ठीक है। बट ऐसा ना हो कि आपने एक सिंगल रीडिंग लिया है, उससे क्वेश्चन कभी ठीक नहीं होता, उससे हमेशा कंफ्यूजन होता है, ठीक है। सो एनाटॉमी आपको पढ़नी है, उसमें जैसे मैंने बताया गोविंद पारिक से कवर कर लेना, ठीक है। सो मॉडर्न वाले पार्ट में ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा रहती है, ठीक है। अच्छा हाँ, वन मोर थिंग, गायनी की जो डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी है ना, वो पढ़ लेना। जो ट्राइमेस्टर वाइज दे रखा है ना कि हेगर साइन कब मिलेगा, पामर साइन कब मिलेगा, शैडविक साइन कब मिलेगा, ठीक है। ब्रैक्सन कॉन्ट्रैक्शंस जो होते हैं वो कब मिलेंगे। तो वो जो ट्राइमेस्टर वाइज जो डायग्नोसिस दे रखा है ना, साइंस दे रखे हैं, वो आपको पता होने चाहिए। एपिजोटमी जो कौन से ट्राइमेस्टर में कराएंगे, ये क्वेश्चन ऑलरेडी एक बार आ चुका है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ जो बेसिक वाले पार्ट है वो आपको पता होने चाहिए। मोस्ट कॉमन जो पेल्विक प्रेजेंटेशन होती है वो कौन सी होती है, ठीक है। फीटल प्रेजेंटेशन मोस्ट कॉमन कौन सी होती है। सो दीज आर ऑल बेसिक थिंग्स, ठीक है। कम से कम आपको एक आइडिया होना चाहिए, है ना। बीइंग अ डॉक्टर आपको कौन कौन से ग्राउंड लेवल की पॉइंट्स पता होने चाहिए, उसको ध्यान में रखते हुए आप एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। कि मेरा ये पार्ट तो मुझे बिल्कुल नहीं आता, तो इसमें मुझे